नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल हिंदी दस्तक यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी ए से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। और एक खबर उत्तर प्रदेश से अब बिहार तक गूंज रही है। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश में लगातार बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती जी पूरा एक्टिव मोड में नजर आ रही है दोस्तों। 5वीं बार सरकार बनाने के लिए जितना उनसे बन पड़ रहा है, पूरा फोकस बीएसपी चीफ मायावती जी उत्तर प्रदेश में कर रही हैं। लेकिन अब वो पूरी तरीके से कमर कस चुकी हैं कि उनकी पार्टी पूरे देश में जनाधार को आगे बढ़ाए। और बिहार में आप जानते हैं कि चुनाव होने जा रहा है। चुनाव की तारीख महज अब आज 1 नवंबर है। 6 नवंबर को वोटिंग होनी है प्रथम चरण की, और दूसरे चरण की जो वोटिंग है, मतदान होगा, वो 11 नवंबर को होगा। उसके बाद ठीक 3 दिन बाद 14 नवंबर को नतीजे आ जाएंगे। लेकिन इससे पहले अब पूरी तरीके से चुनावी माहौल बिहार में गर्म है। चुनाव का रंग पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है बिहार में। और इससे ठीक पहले अब मायावती जी दोस्तों बिहार में एंट्री करने जा रही है। इस खबर का इंतजार बहुत समय से लोग कर रहे थे कि आखिरकार आकाश आनंद को मायावती जी ने भेजा, और बीएसपी चीफ मायावती जी खुद क्यों नहीं जा रही हैं। और वो तस्वीर भी मेरे सामने अब आ गई है बीएसपी चीफ मायावती जी की, जहां एंट्री बिहार में होने जा रही है। मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। उससे पहले गुजारिश आपसे करूंगा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और खबर देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। तो आइए मैं आपको सीधे अपडेट की तरफ लेकर चलता हूं। आप जानते हैं बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी चीफ मायावती जी की अब एंट्री होने जा रही है, और ये एंट्री 6 नवंबर को ही होगी। 6 नवंबर को होगी दोस्तों। मैं आपको बताऊं, 6 नवंबर को भभुआ हवाई अड्डा मैदान में बीएसपी चीफ मायावती जी की तकरीबन 12 से 1 बजे के बीच में एंट्री होगी। और ये एंट्री बिहार की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव करेगी, ऐसा बीएसपी के लोगों का मानना है। आप जानते हैं जहां जहां मायावती जी रैली करती है, चुनावी जनसभा करती है, वहां पर कई लाख लोग इकट्ठा हो जाते हैं। तो ऐसे में ये जो बीएसपी चीफ मायावती जी जनसभा करने जा रही हैं, एक कई विधानसभा के प्रत्याशियों के समर्थन में संयुक्त जनसभा होगी। जैसे हम बात करें, रामगढ़ के प्रत्याशी हो गए, कैमूर के लोग हो गए। ये जो प्रत्याशी कैमूर के हैं, रामगढ़ विधानसभा के तमाम लोगों के संयुक्त समर्थन में बीएसपी चीफ मायावती जी 6 नवंबर को संयुक्त जनसभा को मायावती संबोधित करेंगी। और इस जनसभा से लोग एक कयास लगा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी मजबूत हो जाएगी। आप समझिए कि कई ऐसी सीट हैं बीएसपी की जो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी निकल रही है। और तमाम एग्जिट पोल भी हम लोग देख रहे हैं कि लोग जो बहुजन समाज के जो पत्रकार हैं, जो वहां पर इस समय कवरेज कर रहे हैं, वो लोग वहां पर चुनाव में ग्राउंड पर है, और ग्राउंड पर जनता वहां पर सिर्फ और बहुजन समाज पार्टी का नाम ले रही है, हाथी का नाम ले रही है, और मायावती का नाम ले रही है। मैं आपको बताऊं, जो बीएसपी वहां पर चुनाव लड़ रही है, बीएसपी का जो मैनिफेस्टो, आप जानते हैं बीएसपी का कोई मैनिफेस्टो होता ही नहीं है दोस्तों। वो संवैधानिक तरीके से काम करती है। और उसके बाद जो चुनाव वहां पर लड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने अपने शासनकाल में 4-4 बार उत्तर प्रदेश में काम करके दिखाया है। जैसे गरीबों को जमीन देना हो गया, जो जमीन सरकारी हो जमीन हमारी, ये बहुजन समाज पार्टी के लोगों का एक नारा है। और उसके बाद गरीब तबके के लोगों को थाने में, कचहरी में, कोर्ट में सुनवाई, उनको न्याय मिलता है। उसके बाद तमाम महापुरुषों के नाम से यूनिवर्सिटी बनाए जाते हैं, कॉलेज बनाए जाते हैं, हॉस्पिटल बनाए जाते हैं। तो ऐसा जो उत्तर प्रदेश में काम हुआ है, उसी काम को लोग बिहार में जाके बता रहे हैं कि अगर बीएसपी चीफ मायावती जी की सरकार यहाँ पर बनती है, तो उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी मायावती जी काम करेंगी। तो यही सब देख के लोग, बिहार के लोग देख रहे उत्तर प्रदेश में लखनऊ को मायावती ने कैसे बना दिया है, और यहाँ पर कितने महापुरुषों के नाम से हॉस्पिटल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जिले के नाम बनाए गए। और वही सारी चीजों पर वहां के लोग प्रचार कर रहे हैं। और बहुजन समाज के लोग जो वहां पर तबके के लोग हैं, एससी समाज, एसटी समाज, और उसके बाद ओबीसी, माइनॉरिटी, तमाम लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। और इस रैली से बताया जा रहा है कि जो भभुआ हवाई अड्डा मैदान में 6 नवंबर को मायावती जी की रैली होने जा रही है दोस्तों, इस रैली से बीएसपी के लोगों में एक बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। हालांकि 6 नवंबर को इनकी रैली है, 6 नवंबर को प्रथम चरण का
मतदान भी है दोस्तों। तो ऐसे में बहुत सारे लोग कयास लगा रहे थे कि आखिरकार रैली होगी कि नहीं होगी। तो मैं आपको एक तस्वीर दिखाता हूँ। ये तस्वीर आप देखिए, हवाई अड्डा मैदान के मैदान में जो बीएसपी के जिम्मेदार पदाधिकारी हैं, इस तस्वीर में आपको दिखाई दे रहे हैं, लोग निरीक्षण कर रहे हैं उस मैदान का, जिसमें खासकर मैं आपको बताऊं जो प्रभारी वहां के रामजी गौतम, सांसद जो है बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम आपको नजर आ रहे होंगे, और ये मैदान आपको नजर आ रहा होगा। देखिए इस मैदान में कई लाख लोगों की आने की कैपेसिटी बताई जा रही है, और तमाम बहुजन समाज पार्टी के जिम्मेदार पदाधिकारी जो बिहार के तमाम लोग वहां पर जायजा ले रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं मैदान में। किसी प्रकार की किसी को दिक्कत ना हो, जनता कितनी आएगी, पब्लिक कितनी आएगी, किसको कहाँ रोकना है, बैरियर कहाँ लगाना है, बैरिकेटिंग कैसे व्यवस्था करनी है, इन तमाम चीजों पर जायजा लिया जा रहा है। इसका मतलब आप समझिए कि रैली की तैयारी पुरजोर तरीके से तैयार हो चुकी है बिहार के विधानसभा चुनाव में। तो ऐसे में आप क्या कुछ सोचते हैं, क्या लगता है बहुजन समाज पार्टी बिहार में कुछ बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है दोस्तों? जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में मायावती जी ने शासन काल अपना चलाया था, क्या लगता है बिहार में अगर बीएसपी के कुछ विधायक जीत कर आते हैं तो क्या लगता है इस प्रकार से बिहार में भी लोग काम कर पाएंगे? हालांकि इससे पहले आपने देखा है कि बिहार विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने 4-4 विधायक तक अभी तक जिताए हैं। ऐसे में तमाम विधायक जीत के दूसरे पार्टी में चले जाते हैं। तो क्या ऐसा लगता है कि इस बार भी अगर ऐसा होता है कुछ विधायक निकल कर आते हैं या फिर दूसरी पार्टी के दामन थामेंगे? लेकिन अपडेट ये भी है कि इस पर बीएसपी चीफ मायावती जी ने नकेल कसी है कि अगर आप जीत रहे हैं तो आपको किसी और पार्टी में नहीं जाना है, क्योंकि एक बीएसपी जो है पार्टी से पहले मिशन मूवमेंट है। अगर आपको मिशन और मूवमेंट से लगाव है तो ही आप बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़िए और मिशन मूवमेंट पर काम करिए। आप जानते हैं लगातार मायावती जी अब एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और आपको बताऊं उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद की तो अभी एंट्री नहीं हुई, लेकिन बिहार के चुनाव से पहले 1 महीने पहले मायावती ने आकाश आनंद को बिहार के जमीनों पर छोड़ दिया था कि आप जाइए चुनाव में प्रचार करिए, और वहां पर आप देखिए। और आकाश आनंद को उतारा गया जमीन पर, और 10 दिन के लिए आकाश आनंद की एक सर्वजन हिताधिकार यात्रा का आयोजन किया गया। और इस यात्रा में कई हजार लोग जगह जगह आकाश आनंद का स्वागत किए। कई हजार में लोगों ने टेंट में गर्मियों में बैठकर खड़े होकर आकाश आनंद को सुने, और भारी समर्थन आकाश आनंद को बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वजन हिताधिकार यात्रा में मिला।